गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन जो मैट्रिक्स अपना टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास बाद में अपन ने उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं और सभी ने मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको सॉल्व कर लिया होगा। अब अपन ने नेक्स्ट 3.12 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। जैसे अपन नॉर्मली नंबर्स का एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि करते हैं, उसी प्रकार से सेम उसी टाइप से जो मैट्रिक्स है उनके भी सभी करेंगे अपन। तो पहला स्टार्ट करते हैं एडिशन। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है कि जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की। तो मैंने दो मैट्रिक्स जो लिखी है उनका दोनों का ऑर्डर सेम लिखा है। तो पहली बात तो दिमाग में ये फिक्स कर लो कि दो मैट्रिक्स का जब एडिशन करने बैठो आप तो वो डिफाइन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब आगे जब एडिशन करेंगे, जैसे ए को बी में आप ऐड करोगे तो ए आई जे में ऐड हो जाएगा बी आई जे, और एम इंटू एन इसका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। अब यानी आई और जे जैसे 1 1 रखोगे तो 1 1, यानी इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसमें से और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसमें से, दोनों ऐड कर देने हैं। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सम प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं कि जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपको दी हुई हो 1 3 5 -2 7 0, और मान लो बी मैट्रिक्स आपके पास है ये 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और मैं कहूं कि जैसे मान लो 8 -4 3 और 7 0 -5, इसका ऑर्डर भी आपके पास 2 × 3 ऑर्डर है, और आपको कहे कि इसमें a + b फाइंड करो। तो a + b का मतलब दोनों का एडिशन करना है अपने को। तो यहाँ एडिशन के लिए सबसे पहले a की वैल्यू रख देता हूं मैं 1 3 5 -2 7 0, प्लस फिर b की वैल्यू रख दूंगा 8 -4 3 और 7 0 -5। अब पहली बात तो एडिशन पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑर्डर सेम था। यदि ऑर्डर सेम नहीं होता तो मैं वहीं पे ये राइट कर देता कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल या ये डिफाइन नहीं है। अब इनका एडिशन कर दे। अब तो इसका एडिशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा कि जैसे पहली मैट्रिक्स जो आपके सामने है, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करना है, यानी 1 में तो 8 ऐड करना है, सेकंड में सेकंड ऐड करोगे तो 3 में -4 ऐड करना है, फिर 5 में 3 ऐड करना है, नेक्स्ट -2 में 7 ऐड करना है, नेक्स्ट 7 में 0 ऐड करना है, और नेक्स्ट 0 में -5 ऐड करना है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया 9, ये a + b आपके पास आ जाएगा, 3 और -4 -1 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, -2 + 7 5 हो जाएगा, 7 + 0 7 आ जाएगा, और 0 में -5 ऐड करूंगा तो -5 आ जाएगा, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 × 3 आएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा m × n ऑर्डर की थी तो इसका रिजल्ट भी m × n ही ऑर्डर आएगा। 2 × 3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंस मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो a और b का था। इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको प्राप्त करना है।
नेक्स्ट सेकंड जो ऑपरेशन है वो है सबट्रैक्शन। जिस प्रकार से एडिशन किया है सेम वही तरीका इसका रहेगा कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स मान लो ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स आपके पास बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर है, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही सबट्रैक्शन पॉसिबल होगा, डिफाइन होगा। देन आपके पास a माइनस बी निकालेंगे तो आपके पास ए आई जे में से माइनस कर देना है बी आई जे और इसका जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो m इंटू एन ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 3 माइनस 4 7 5 और मैं कहूँ कि बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं -7 8 0 9 और आपको कहे कि a माइनस बी फाइंड करो तो इसमें सबसे पहले तो ऑर्डर देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो सेम ऑर्डर है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल है। तो a की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 3 माइनस 4 7 और 5 माइनस बी की वैल्यू डाल दो -7 8 0 और 9। अब इन दोनों को माइनस करना है तो वही कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे तो 3 में से माइनस कर देंगे -7 3 में से माइनस करेंगे -7 -4 में से 8 माइनस करेंगे -4 में से माइनस करोगे 8 7 में माइनस करोगे 0 और 5 में माइनस करोगे 9। तो इस प्रकार जो a माइनस बी आपको प्राप्त हो जाएगा वो अपना देखो रिजल्ट क्या आएगा कि ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही प्लस हो जाएगा तो 7 और 3 10 प्राप्त हो गया। इधर ये माइनस माइनस ऐड होते हैं और माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा। इधर 7 माइनस 0 7 आ जाएगा और 5 माइनस 9 माइनस का 4 आ जाएगा और इसका जो ऑर्डर प्राप्त हुआ वो भी 2 इंटू 2 ही हुआ। तो जो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी क्या होगी ऑर्डर वही रखेगी जो ए और बी का होगा। तो इस प्रकार से एडिशन और सबट्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको प्लस की जगह माइनस करना है और आपको रिजल्ट प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट तीसरा जो ऑपरेशन है आपके सामने वो है मल्टीप्लीकेशन। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन अपने को करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है ये दोनों मल्टीप्लाई तभी हो सकती है इफ द ऑर्डर जो इन दोनों का होगा इफ द कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स ये कह सकता हूं कि इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम और इसके अंदर नंबर ऑफ रो यदि इक्वल है तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, यदि इक्वल नहीं है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जाओ आप तो उसमें ये देखो कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम पे ध्यान दो और सेकंड पे नंबर ऑफ रो पे ध्यान दो, दोनों इक्वल है तो ही पॉसिबल है। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स में कह देता हूं ए आई जे और इसको मैं एम इंटू पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और बी मैट्रिक्स मान लो बी आई जे इसका ऑर्डर कर देता हूं मैं पी इंटू एन। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं, तो इस पे ध्यान देना है कि कॉलम पहले में तो कॉलम ये सेकंड वाला कॉलम होता है तो इसमें पी कॉलम लिए मैंने और सेकंड में रो तो इसमें पी रो लिए तो इक्वल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही इक्वल दिखाई दे रहा है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। यदि इसमें कॉलम और इसमें रो का जो नंबर्स है वो इक्वल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ये आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना है। दूसरी बात फिर ए को जैसे बी से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो जो ए बी मैट्रिक्स बन जाएगी इसका ऑर्डर पूछ लेता है कई बार, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी का यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया था तो पहले तो ऐड पॉसिबल कब होता है, ऐड या सबट्रैक्शन, जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। और फिर रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आई थी उसमें भी ऑर्डर वही आया था जो ए और बी का होता था। यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, जब पहले में कॉलम और दूसरे में रो, नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। और फिर मैं कहूँ कि जो ए बी का जो रिजल्ट आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा कि पहले में तो ये लेना है, जैसे m इंटू पी है और a का p इंटू एन है, तो ये p, ये जो p है जो सेम वाली है इसको तो गायब कर देना, तो बचा क्या m इंटू एन, तो इसका ऑर्डर m इंटू एन प्राप्त होगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले में तो नंबर ऑफ रो और मल्टीप्लाई दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम, यानी ए का तो नंबर ऑफ रो, ए में तो क्या उठाओगे आप, नंबर ऑफ रो, और बी में से क्या उठाओगे, नंबर ऑफ कॉलम। वो जो नंबर ऑफ रो और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम m इंटू एन लिया तो इसमें तो नंबर ऑफ रो है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम है, ये जो ऑर्डर बनाएगी वो ए बी के ऑर्डर को बनाएगी। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स पहले तो पॉसिबल कब होंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं इसके मल्टीप्लाई पे ध्यान देता हूं कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो किस प्रकार से करवाएंगे। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास है A11, A12 और A21, A22, और बी मैट्रिक्स मैं कह देता हूं आपके पास है B11, B12 और B13 और B21, B22 और B23, और अब इनको आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहले तो क्या ध्यान देंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो गया है। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले में तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे में नंबर ऑफ रो 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, तो पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो ए की वैल्यू डाल दो पहले, तो A11, A12, A21, A22, मल्टीप्लाई बी भी डाल दो, B11, B12, B13, B21, B22 और B23। अब इसकी जगह कोई भी नंबर आ जाएंगे ए बी की जगह। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखने वाली बात है। ये अधिकतर स्टूडेंट को लास्ट तक जब पूरी साल हो जाती है ना उसके बाद भी मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ करते रहते हैं, तो इसको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि जो फर्स्ट रो है ये R1, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है C1 से, इसका R1 इसका C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब पहले को पहले से और दूसरे को इसके दूसरे से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ऐड करेंगे, इनको एडिशन करेंगे इनका। यानी ये पहला एलिमेंट तो मल्टीप्लाई होगा इससे, A11 तो होगा B11 से, और फिर ऐड करेंगे, फिर जो A12 है वो B21 से होगा, A12 जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई होगा B21 से, पहली रो पहला कॉलम। अब रो तो यही चलेगी, अब सेकंड कॉलम ले लेना है, जैसे ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, यानी पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो इसका रिजल्ट का पहला एलिमेंट आ गया, इसको ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। पहली रो को फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो अब सेकंड एलिमेंट आएगा, और वही फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा और सेकंड वाला सेकंड से। तो A11 तो B12 से हो जाएगा, A11 तो B12 से, फिर प्लस कर देना है,
और सेकंड को सेकंड से करेंगे तो A12 मल्टीप्लाई हो जाएगा B22 से। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फिर थर्ड कॉलम, आगे थर्ड है तो थर्ड कॉलम, आगे जितने कॉलम होंगे सबसे करवाना है। रो वही चल रही है, थर्ड कॉलम से करवा दो C3 से। तो A11 किससे होगा पहले, अब तीसरा एलिमेंट आ जाएगा A11 तो B13 से, फिर प्लस, फिर सेकंड वाला इसके सेकंड से होगा तो A12 मल्टीप्लाई होगा किससे, B23 से। यानी पहली रो को पहले कॉलम से करवा दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करवा दिया, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। इसमें पहली रो सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी। पहले कॉलम से होगी तो पहला एलिमेंट आ गया, दूसरे कॉलम से होगी तो दूसरा एलिमेंट, तीसरे कॉलम से होगी तो, और चौथा कॉलम और होता तो चौथा एलिमेंट आ जाता। आगे नहीं है तो बस यहीं पे स्टॉप कर दो। और ये पहली रो और ये तो पहली रो ही चलेगी, ध्यान रखना। अब दूसरी रो का नंबर लेंगे वैसे ही, जैसे पहली रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वैसे अब दूसरी रो को R2 को सेकंड रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। और जैसे ही सेकंड रो लेंगे, यहाँ सेकंड रो स्टार्ट कर देंगे तो A21 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से B11 से, फिर प्लस A22 जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके सेकंड एलिमेंट से B21 से। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया। अब फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा A21 किससे मल्टीप्लाई होगा, B12 से, फिर प्लस, और A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके सेकंड से B22 से। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, तो वापस A21 किससे मल्टीप्लाई होगा, B13 से, प्लस फिर A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, B23 से। तो ये सेकंड रो भी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो गई। आगे तीसरी रो होती तो तीसरी रो यहाँ भी स्टार्ट हो जाती, नहीं है तो यही स्टॉप हो जाएगी। तो पहली रो में तो क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का नंबर आएगा तो दूसरा रो स्टार्ट हो जाएगा पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो AB प्राप्त हो जाएगा। अब AB का जो रिजल्ट आया वो क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, क्या बताया था, पहली का रो और दूसरे का कॉलम, ये लास्ट फर्स्ट छोड़ दिया था तो 2 into 3 आना चाहिए। तो देखो इसमें 2 रो ही नहीं हुई और 3 कॉलम नजर आ रहे हैं नहीं, तो 2 into 3 ऑर्डर आया नहीं आया। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट में AB आएगी उसका ऑर्डर आपको ये प्राप्त कर लेना है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे A और B मैट्रिक्स आपको दी हुई है, A का ऑर्डर 2 into 3 दिखाई दे रहा है सभी को, और B का ऑर्डर 3 into 3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो AB फाइंड करना है आपको। तो AB का मतलब आपको पहले तो ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं। तो A का तो कॉलम देखो, A में तो कॉलम 3 है और B में रो देखो 3 है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है नहीं, देखो सेकंड और फर्स्ट सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। तो पहले एक की वैल्यू रख लेता हूं मैं, 4 2 -5 1 0 3 इंटू बी की जो वैल्यू दिखाई दे रही है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले का पहला एलिमेंट 4 into 6 24 हो गए बेटा। फिर वैसे प्लस आता है लेकिन अपन मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, और -5 को 1 से किया तो -5 आ जाएगा। ये पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होते ही इसका पहला एलिमेंट आ जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करते हैं तो 4 होगा वो -7 से होगा, तो कितना हो गया -28। ये सेकेंड एलिमेंट स्टार्ट हो गया थोड़ा गैप देकर। फिर 2 को 2 से किया तो प्लस का 4 आ गया, और -5 को 0 से किया तो 0 आ गया। ये सेकेंड एलिमेंट बन गया। अब इसी रो को अगले कॉलम से करो बेटा। तो 4 को 0 से किया तो 0 आ गया, 2 को 5 से किया तो प्लस का 10 आ गया,
और -5 को 3 से किया तो -15 आ गया। अब आगे कॉलम नहीं है तो यहीं तक चलना है। अब फिर सेकंड रो स्टार्ट करनी है। सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। तो वही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 6 से किया तो 6 आ गया, 0 को -1 से किया तो 0 ही आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आ गया। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे, तो 1 तो -7 से मल्टीप्लाई करो तो -7 आ गया, 0 को 2 से करोगे तो 0 आ गया, और 3 को फिर 0 से करूंगा तो फिर 0 आ गया। ये सेकंड एलिमेंट हो गया। अब इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 को फिर 5 से करूंगा तो मैं 0 आ गया, और 3 को फिर 3 से किया तो 9 आ गया। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इनको एडलेस करके इसका रिजल्ट बता देंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखो 24 में 2 माइनस किया तो 22, और 22 में 5 माइनस किया तो 17, तो ये 17 आ गया आपके पास। उसके बाद देखो बेटा, माइनस का 28 और प्लस का 4 कितना हो गया, माइनस का 24 हो गया। इधर 10 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 5 हो गया। नेक्स्ट देखो, 6 में 3 ऐड करोगे तो 9 आ गया, -7 में 0 ऐड करोगे तो -7 ही आ जाएगा, और इधर 9 का ये 9 आ जाएगा। अब आपको जैसे मल्टीप्लाई करने के बिना ही आपको ये पूछ लेता कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर जो ये सेम वाले थे सेकंड और फर्स्ट ये छोड़ देते थे, पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेते थे, तो 2 × 3 आएगा। तो इसका रिजल्टेज 2 × 3 ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बी ए भी पूछ रहा है, बी × ए भी पूछ रहा है, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो बी का तो कॉलम और ए का रो सेम होनी चाहिए, कि पहले का तो कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। तो बी के कॉलम पे नजर डालो, बी का कॉलम 3 है, और ए की रो पे नजर डालो तो ए का रो 2 है। तो क्या 3 2 के बराबर है, यानी पहले का जो कॉलम 3 है दूसरे की रो 2 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी ए आपका नॉट पॉसिबल। बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्केलर से मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, और मैं किसी इसको स्केलर यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये लेमडा ए आई जे एम इंटू एन बन जाएगा। मतलब ये लेमडा होगा वो अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा वो लेमडा ए प्राप्त हो जाएगा, और ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स मैं कहूँ 1 - 5 3 0 8 4, और मैं कहूँ कि 3a फाइंड करो, a दिया हुआ है और 3a फाइंड करो, मतलब a को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3a निकालना है मेरे को, यानी 3 × a आप डाल दो 1 - 5 3 0 8 4। अब मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये होगा कि ये जो स्केलर है वो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 × 1 3, 3 को -5 से किया तो -15, 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 0 से किया तो मल्टीप्लाई 0, 3 को 8 से किया तो 24, और 3 को 4 से किया तो 12। तो ये आपका 3a प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होता है।
इट मीन्स इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स क्या कि इस पूरे सभी एलिमेंट्स में से 3 कॉमन आ रहा है, तो वापस अपन ये स्टेप भी कई बार कॉमन आए सब में से तो कॉमन बाहर भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से अपन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता होगी तो मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, और सब में से जब कॉमन आए तो कॉमन भी लेंगे। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं। आपकी बुक में एग्जांपल 5 देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और 2a - 3 भी फाइंड करना है। तो 2a का मतलब ए मैट्रिक्स को तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जो स्केलर है, और बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपको माइनस करना है, जो हमने पढ़ाई है माइनस। अब माइनस के लिए आपको पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर दोनों के सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो रख दो, देखो 2 और फिर a की वैल्यू रख दो, 2 4 -1 3 2 5, ये तो 2a हो गया। फिर -3 इंटू बी की वैल्यू रख दो, 2 1 0 -1 3 4। अब इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास 2a - 3b इक्वल प्राप्त होगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, एडलेस बाद में करते हैं। ये 2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 2 जा 6, 3 1 3 और 0। ये 3 को -1 से किया तो -3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आपको पता है आगे क्या करना है, माइनस करना है, तो ऑर्डर सेम है। इसका भी 2 इंटू 3 ऑर्डर है और इसका भी 2 इंटू 3 ऑर्डर है, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दो अब स्टूडेंट्स, कि 4 में से माइनस करूंगा 6 तो -2 आ जाएगा कि नहीं, 8 में से माइनस करूंगा 3 तो 5 आ जाएगा कि नहीं, और -2 में माइनस करना है 0 तो -2 आ जाएगा। इधर 6 में माइनस करोगे -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। और 4 में माइनस करूँ 9 तो 4 - 9 माइनस का 5 आ जाएगा, और 10 में माइनस करूँ 12 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2a - 3b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में जो भी है वो आज सोल्व करेंगे। इसमें जो इसकी जो कुछ अपने पास बची हुई है अभी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज और बच गई एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनकी, तो आपको प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आपसे जितने क्वेश्चन